आज दूसरी प्रिंसेस वर्मिलियन एम्पायर की स्टेला वर्मिलियन जापान आ रही हैं। हिस्ट्री में अपने रैंकिंग एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने के बाद उन्हें दाखिला मिला है टोक्यो के नाइट स्कूल हागुन एकेडमी में। ये उन्हें एक जीनियस कहते हैं। ओह, वो यहाँ हैं। द क्रिम्सन प्रिंसेस आ गई हैं। योर हाइनेस, क्या आप विदेश में पढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं? इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि जिंदगी बेकार है। वे कहते हैं कि जिससे आप शुरुआत करते हो वो निर्धारित करता है कि आपकी जिंदगी कब खत्म होगी। आपका स्वागत है स्टेला वर्मिलियन। मुझे खुशी हुई यहाँ आकर डायरेक्टर। निश्चित रूप से ये ऐसा पल होता है जो आपकी जिंदगी का फैसला करता है। यह पूरी तरह भगवान की देन होती है। जो लोग साधारण होते हैं वो प्रतिभाशाली लोगों का सामना नहीं कर सकते। उन्हें अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन चीजें ऐसी ही चलती हैं। निराश मत हो बच्चे। क्या तुम पागल हो जो अपने आप को कमजोर समझते हो? तुम्हें उन भावनाओं का मजा लेना चाहिए जिससे पता चलता है कि तुम अब भी लड़ सकते हो। इसे जाने मत देना। आ जाओ इंटेस्टू ब्लेजर्स, लोग जो अपनी आत्मा का हत्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं और जादुई शक्तियां जो उन्हें सुपर ह्यूमंस बनाती हैं। ब्लेजर्स, जिन्हें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से स्वीकार किया गया है, उन्हें मैजिकल नाइट कहा जाता है। मैं कुरेगानी इके एक दिन एक मैजिकल नाइट बनूंगा। रुको, मुझे पता तुम अब क्या कहने वाली हो, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो तुम समझने की कोशिश कर रही हो। तो अब मैं भी नंगा हो जाता हूँ। तुम और मैं एक जैसे हैं, है ना? मुझे यकीन है तुम्हें पता होगा कि हागुन एकेडमी फेमस है। हमारा जापान के सभी कैनार स्कूल में से सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। हर साल 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में हमारे स्टूडेंट सबसे बढ़िया कैनार्स के रूप में लिए जाते हैं। हम हर साल ट्रॉफी अपने घर लाते हैं। हालांकि हमारी एकेडमी ने पिछले कुछ सालों में कुछ अच्छा नहीं किया है। मैंने कुछ समय पहले ही डायरेक्टर का पद संभाला है इस एकेडमी को फिर से बढ़िया बनाने के लिए, और अब शुरुआत में ही तुम मेरे लिए परेशानी पैदा कर रहे हो कुरुगाने। कम ऑन, ये बस एक एक्सीडेंट था, आपको एक पता तो तुम पहले लड़कियों के चेंजिंग रूम में गए और फिर तुमने वहाँ अपने भी कपड़े उतार दिए। ये एक एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ये सिर्फ 50-50 था। एक लड़की होने का नाटक मुझे लगा मुझे ये करना चाहिए। तो तुम सदाचारी बन गए हो। वैसे ये अजीब ठरकी से नहीं था। तुम एक आदमी हो, तुम्हें अपने किए हुए कामों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे माफ कर दो। जो कुछ पहले हुआ उसके लिए मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन मैं मना नहीं करा कि मैंने आपको सरप्राइज कर दिया था। जो मैंने किया उसका परिणाम भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। चाहो मुझे जलाओ, उबालो, जो दिल में वो करो मेरे साथ। तुम्हारा क्या नाम है? कुरेगाने इके। तुम बहुत मैच्योर हो इकी। सच कहूँ तो मैं इसे इंटरनेशनल घटना में बदलने वाली थी, लेकिन तुम्हारा बदलाव देखकर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। थैंक यू। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम खुद को मार डालो। तुम मजाक कर रही हो, है ना? ये कोई मजाक नहीं है। खुद मरने से तुम मुझे माफ कर दोगी? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। यह क्या बात हुई? वो बस एक ही एक्सीडेंट था। मैं इतनी छोटी सी बात के लिए खुद नहीं मर सकता। छोटी सी बात? मैंने सिर्फ तुम्हें एक अंडरवेयर में देखा था, इतना ही है ना? मैं इतनी सी चीज के लिए अपनी खुद की जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकता।
हाँ 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 हाँ। रुको डायरेक्टर। तुम खुद को तैयार कर लो। तुम बहुत रूड हो बेकार मॉन्स्टर। ये तीसरी और आखिरी बार है। तुमने मेरी बेइज्जती की, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूं। रुको स्टेला, शांत हो जाओ। तुम मेरे कमरे में आ गए। तुमने मेरी स्किन को अशुद्ध कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अशुद्ध कर दिया कैसे? तुमने मेरे नंगे शरीर को अपनी गंदी नजरों से देखा है। तुमने वहाँ खड़े होकर मुझे सर से पैर तक देखा था। तुमने सही कहा, मैं देख रहा था, लेकिन इसलिए क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझसे अपनी नजर हटाई नहीं की। तो तुम क्या कह रहे हो? किसी अनमैरिड लड़की से ये कहना कि वो कितनी खूबसूरत है? साधारण लोग ऐसे ही होते हैं। क्या हुआ? वेल, तुमने कहा था कि वो तुम्हारा कमरा है, लेकिन वो मेरा कमरा है। अभी भी बहाने बना रहे हो? हाँ, इससे याद आया, आज से तुम दोनों रूममेट्स हो। रूममेट्स। तो अब तुम समझोगे? मुझे कुछ पूछना है। जो स्टूडेंट्स सेम लेवल के होते हैं वो रूममेट्स हो सकते हैं? स्टेला सन मेरे साथ रूम शेयर क्यों कर रही है? वो तो ए रैंक है और मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, तुम अपने टेस्ट में फेल हो गए। हाँ, मैं एक एफ रैंक वाला हूँ। मेरी एबिलिटी मुझे थोड़ी सी ताकत देती है और मेरा मैजिक एवरेज से भी कम है। इसकी सारी एबिलिटीज का स्कोर बराबर ही है, इसी से इसका नाम पड़ा है सबसे खराब। सही बताऊं तो ये एकेडमी का सबसे कमजोर लड़का है। सबसे बेकार। और यही जवाब है तुम्हारे क्वेश्चन का एक ही। कुरुगाने एकेडमी में सबसे कमजोर है। वर्मिलियन सबसे बेमिसाल और बेजोड़ है। इससे बाकी आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? सच में ऐसा क्या गलत होगा? ये पहली बार नहीं है जब हमने लड़के और लड़की को साथ किया है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम जा सकते हो। शांत हो जाओ तुम दोनों। बढ़िया, मगर अगर तुम चाहते हो कि हम एक ही रूम में साथ में रहें तो तुम्हें मेरी 3 बातें माननी होंगी। मुझसे बात नहीं करोगे, अपनी आंखें बंद रखोगे, सांस नहीं लोगे। इससे तो मैं मर जाऊंगा। अगर तुम ये 3 चीजें मानोगे तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दे सकती हूँ। मैं रूम के अंदर ही नहीं आऊंगा। क्या हुआ? बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। हाँ, और क्या, कम से कम मुझे सांस तो लेने दो। बिल्कुल भी नहीं। मुझे यकीन है तुम मेरे सैंड को सूंघना चाहते हो। फिर मैं अपने मुंह से सांस लूंगा। रुक जाओ, तुम मेरी सांस का स्वाद लेना चाहते हो, है ना? यह तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। यहाँ से, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं। ये क्या बात हुई? शांत हो जाओ तुम दोनों। एक कैनाइड अपनी तलवार से अपनी किस्मत तय करता है ना? आप चाहती कि इसका फैसला हमारी एबिलिटी से? बिल्कुल, ये एक मॉक बैटल होगी। जो जीतेगा वो रूल्स डिसाइड करेगा। तो हाँ, यह सही लगता है। तुम्हें क्या लगता है स्टेला सन? एक्सक्यूज मी, तुम एक फ्रैंक हो, एक असफल कैनाइड। मैं ये गुस्से में नहीं कह रही, पर तुम ए रैंक वाले के सामने नहीं टिक पाओगे। अभी कुछ तय नहीं हुआ है। मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ तो शायद। ठीक है, चलो फिर एक मैच हो जाए। अगर हम ये कर रहे हैं तो रूम के रूल से भी ज्यादा डिसाइड करेंगे। क्या? हारने वाला जिंदगी भर जीतने वाले का नौकर बनकर रहेगा, फिर चाहे वो कितना भी अपमानजनक क्यों ना हो। उसे चुपचाप अपने मालिक के ऑर्डर को मानना होगा। तुम में से कुछ ज्यादा ही ले जा रही हो। क्या तुम समझ गए? हाँ हाँ। मैं ये तुम पर छोड़ती हूँ। आपसे 1 घंटे बाद मॉक बैटल 4th ट्रेनिंग फील्ड में होगी। सच में मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है? उसने कहा मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। स्टेला, प्लीज एक बार फिर से सोचो, तुम्हें नाइट बनने के लिए सब करने की जरूरत नहीं मॉम, हमारे जैसे एक छोटे राष्ट्र को एक ताकतवर मैजिकल कैनाइड की जरूरत है। मैं वादा करती हूँ मैं इन शक्तियों को कंट्रोल करना सीखूंगी। ऐसा करने के लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं तुम्हें हरा दूंगी कुरुगाने की।
देखो, ये क्रिम्सन प्रिंसेस है। और ये तो वही प्रिंसेस है जिसे अद्भुत कहते हैं। आसान जीवन जी रही हैं, लेकिन उसने ये क्यों चुनी? हाँ, एक मॉक बैटल ही क्यों, और हम में से सबसे खराब के साथ। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने इसके लिए हाँ कर दी। यह उनमें से ये जिसे मैं हराऊंगा। तो क्या तुम जीतोगे? तो ताकतवर है। अगर मैं 7 स्टार फेस्टिवल जीतना चाहता हूँ तो मुझे कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा। सिर्फ एक तरीका है इतने लो स्कोर से ग्रेजुएट होने का। यह कहा था आपने मुझे यकीन है कि मैं फाइट फेस्टिवल में पक्का हिस्सा लूंगा। बस कुछ समय की बात है। मैं आ गई। मैं इसे देखने के लिए बिल्कुल सही समय पे आई हूँ। ये मेरा लकी दिन है। वो आ गई है। यो स्टेला सर, क्या तुम तैयार हो? मैंने एक अफवाह सुनी है कि तुम्हारा स्कोर बहुत ही कम है, इसलिए तुम्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग क्लासेस भी नहीं लेने दी जाती। शायद तुम्हें मैजिक का कैनाइट बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शायद तुम सही हो। लेकिन मुझे मैच छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। डैम इट, क्यों? क्या तुम उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि कड़ी मेहनत टैलेंटेड लोगों को हरा सकती है? दूसरों के जैसे। देखा तुमने, मैंने थोड़ा सा जोर नहीं लगाया तुम्हें हराने के लिए। कुछ नहीं। क्या हम शुरू कर सकते हैं डायरेक्टर? ठीक है, फिर ये मॉक बैटल शुरू करते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है, एक मॉक बैटल में फिजिकली किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। इस बैटल में अपने विरोधी का स्टेमिना खत्म करना है। अब अपने डिवाइस को इल्यूजन फॉर्म में कर दो। आ जाओ इंटेसु। मेरी सेवा करो। लाइव इट। बढ़िया चुनाव है। मेरी ड्रैगन की सांस 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है। मुझसे सीधा टकराना एक बहुत बड़ी गलती होगी। जैसी उम्मीद थी, मुझे तुम पर विश्वास नहीं कोचान। तुम्हें अब मुझे इन चीजों के बारे में बताना होगा। सही कहा, लेकिन तुमने ये आते हुए नहीं देखा है ना? ऐसा किसने सोचा होगा स्टेला वर्मिलियन से, है ना? गलती होगी। क्या हो रहा है? वो मेरे अटैक को रोक रहा है। तुम बचने में काफी अच्छे हो। नहीं, मैं मुश्किल से ही बच पा रहा हूँ। तुम्हारी टेक्निक लाजवाब है। मुझे महसूस हो रहा है कि तुमने बहुत मेहनत की है इस टेक्निक को अच्छे से तैयार किया। हाँ? तुम तेज हो, मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ। अभी और भी चीजें हैं मेरी टेक्निक में जो तुम्हें देखनी है। नहीं, मैं पहले ही सब कुछ देख चुका हूँ। ये तो मेरा अटैक है। तुमने ये कैसे किया? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसने इसे लड़ाई के समय कॉपी किया? मेरे पास सिखाने वाला कोई टीचर नहीं था पूरी जिंदगी। मैंने अपनी स्किल्स को खुद बढ़ाया है। जब तुम पत्तियों और टहनियों को जादू से देखते हो तो उन्हें समझना आसान हो जाता है। फिर तुम उसे बाहर आसानी से निकाल सकते हो। यही मेरी स्वॉट टेक्निक है, ओल्ड स्टील। अगर तुम ये देख सकते हो तो मुझे चिंता हो रही है। तुम्हारी मूवमेंट बहुत धीमे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बेकार हमला तुम्हारी टेक्निक का नहीं हो सकता। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मुझे खराब लग रहा है, ऐसे जीतना। तुम शुरू से जानती थी कि तुम्हें इन टेस्ट से छू नहीं सकता, इसलिए तुमने स्वॉर्ड बैटल चुना। तुमने सही कहा। मैं सबको दिखाना चाहती थी कि मैं सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं बल्कि मैंने इसके लिए सालों से ट्रेनिंग की है। लेकिन मैं ये मानती हूँ
लेकिन मैं ये बैटल अपनी मैजिकल पावर्स के बिना नहीं जीत सकती थी, तो मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें हारूंगी। यह सच है कि एक मैजिकल नाइट बनना जितना मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैंने ये हार मान लिया तो मैं अपनी जिंदगी से हार जाऊंगा। मैंने ये पहले बताया था, मैं क्या हूँ, एक कमजोर जिसे एक ताकतवर को हराना है। ने मुझे इस काम के लिए प्रेरित किया। इंतेसुर, ये क्या था? हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। वो अब तेज हो गया है और उसकी मैजिकल पावर्स भी तेज हो गई। वे ताकतवर नहीं हुआ हूँ, मैं अपनी सारी बीटा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी एनर्जी को इकट्ठा करना और उसे एक ही बार में इस्तेमाल करना, यह चीज है जो मैंने खुद सीखा है। मैं अपनी इस ताकतवर आर्ट से तुम्हें हराऊंगा। मेरे पास यही तरीका था, एक राक्षस बनना है। मैच डिसाइड हो गया और विजेता है कोरोगानी इकी। वो इस तरह की लड़ाई से लगता है इस बार के सिलेक्शन मैचेस बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। वर्मिलियन, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं ये बहुत पहले भूल चुकी हूँ कि हारने पर कैसा महसूस होता है। उसका क्या? उसने 1 मिनट में अपनी सारी एनर्जी खत्म कर दी। इस तरह का मूव दिन में एक बार ही किया जा सकता है। उसकी इसी लापरवाही की वजह से वो आपसे भी ज्यादा समय से बाहर है। वैसे इसमें जान का जोखिम नहीं होता है। डायरेक्टर, दुनिया में क्या हो रहा है? तुम्हारा क्या मतलब? प्लीज पागल मत बनो। उस जैसा लड़का एक एफ रैंक किड कैसे हो? रैंक सिर्फ एक मेजर है तुम्हारी एबिलिटीज के ब्लेजर के रूप में। एक फाइटर के रूप में तुम्हारी स्किल्स जैसे तलवार चलाना, तुम्हारी मूवमेंट इसमें नहीं गिनी जाती। अभी के सिस्टम में ये नामुमकिन है कोरोगाने को वो रैंक देना जिसका वो हकदार है। कितना अनुचित है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जैसा तुम देख सकती हो, और यार फिर ये एक सम्मानित स्थिति है। मैं एक बात कह सकती हूँ, समय के साथ उसके मौकों को छीना जा रहा है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानेगा और खुद को बेहतर से बेहतर करेगा। इस तरह का लड़का है वो। वर्मिलियन, याद है तुम्हें सुबह जब मैंने पूछा था तुम विदेश में क्यों पढ़ना चाहती हो? मैं इस देश में रहती हूँ तो मैं कोई बड़ा पर्पस नहीं ढूंढ पाऊंगी। उन्होंने मुझे इस बॉक्स में बंद कर दिया है जीनियस लेवल के साथ। इस साल मुझे लगता है कि तुम्हें कोरोगाने की जैसे कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने उससे कुछ तो सीखा ही होगा। तो ये है जो एक आदमी पीछे महसूस करता है। हाँ? ये अचानक नहीं है। हाँ? हाँ? अरे नहीं, रुको, अगर मैं ये करूँ तो शायद। हाँ, अपने आप को देखो स्टेला, तुम एक अनमैरिड प्रिंसेस हो। ये शर्मनाक है। मुझे सिर्फ अंडरवेयर में देखा है। ये हमें और ज्यादा, और ये आदमी का पेट है। हाँ, अमेजिंग, ये अमेर जी है। मुझे क्या हो रहा है? वेल, मुझे अभी क्वेश्चन पूछना है। स्टेला सन, तुम मेरे साथ अभी क्या कर रही हो? यह बिल्कुल नया जैसा। थैंक्स। मुझे खुशी है कि कुछ सीरियस नहीं है।
मुझे माफ करना। हाँ? मुझे गुस्सा आता है जब मेरे घर वालों को मैं वैसी नहीं दिखती हूँ जैसी मैं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव किया। मैंने भी कोशिश नहीं की तुम्हें वैसे देखने की। शायद मैं इसी वजह से मैच भी हार गई। तुमने मुझे ईमानदारी से हराया है। ठीक है, तो स्टेला-सान, क्या तुम तैयार हो मेरी नौकरानी बनने के लिए? हारने वाला जीतने वाले का पूरा जिंदगी हुक्म मानने का, सही कहा ना? यही बात हुई थी ना? तुम तैयार हो ना जो मैं कहूँगा वो हुक्म मानने के लिए? कुछ भी, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूँगी। समझा। रॉयल विलियन अपना मेरी वादा नहीं निभाती। ऑफ कोर्स वो अपने वादे पूरे करते हैं अच्छे से। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ और जो तुम कहोगे वो करूँगी। मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। मैं सेक्स भी कर सकती हूँ अगर तुम कराना चाहो तो। बेकार पागल, आई हेट यू। तो अभी एक ऑर्डर है स्टेला-सान, मेरी रूममेट बन जाओ। मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ। मुझे जानकर बहुत खुशी होगी तुम्हारे बारे में। जानना चाहते हो? तुम ये अनमैरिड प्रिंसेस से क्या कह रहे हो? ये गलत है। मुझे लगता है तुम्हें किसी लड़के के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं हो। मुझे लगता है तुम्हें दोबारा डायरेक्टर से बात करनी चाहिए। ये ठीक है। हाँ सच में? मैं ये इसलिए मान रही हूँ क्योंकि ये एक ऑर्डर है। मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे करीब आने का। चलो ये करते हैं स्टेला-सान। स्टेला, बताओ मुझे ये करना चाहिए या नहीं? हाँ तो कर लो स्टेला। अगर तुम जोर देते हो तो।